हेलो एवरीवन। तो प्री रिक्विजिट मैथ्स लेक्चर सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर में रियल नंबर क्या होता है या फिर रैशनल नंबर, स्पेशली रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी नहीं पता होता है सब लोगों को। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये मैथ के रेस्पेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर होता है कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं कहीं समझना जरूरी होता है, ये सब समझना जरूरी होता है बहुत। ठीक है, तो अगर हमें पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम में बहुत टाइप्स के नंबर आते हैं। फर्स्ट नंबर इज आवर नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो आता है नंबर सिस्टम में वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर? मान लीजिए इसमें नाम में लिखा है कि नेचर रिलेटेड। ओके, नेचुरल नंबर मतलब नेचर रिलेटेड नंबर्स। ठीक है, तो नेचर में हम लोग एकदम छोटे जब थे हम लोग तब से कौन से नंबर काउंटिंग के लिए हम लोग यूज करते थे? 1 2 3 4 ये सब नंबर किस लिए हम लोग यूज करते थे? फॉर काउंटिंग, टू काउंट एनीथिंग। व्हाट नंबर्स वी यूज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया? जिस नंबर के ऊपर, इस नेचुरल नंबर के ऊपर माधुरी जी का गाना भी है, समझ में आ गया, जिसमें माधुरी जी बहुत खूबी से नाची भी थी उसमें। ठीक है, तो इस नंबर शुरू होता है जो 1 से लेके 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है। काउंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉर्मली काउंटिंग के लिए जो भी नंबर यूज होता है उन्हीं को कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। सो इसमें लिख सकते हो आप यूज्ड फॉर काउंटिंग। आ गया समझ में? तो काउंटिंग के लिए हम लोग कौन से नंबर्स यूज करते हैं? वो है नेचुरल नंबर। और ये स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता रहता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बात आती है कि इसके नेक्स्ट क्या आता है। इसके नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है होल नंबर्स। तो पहला गया अपना नेचुरल नंबर, सेकंड पे क्या आ गया हमारा? सेकंड पे क्या आ गया हमारा? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है भैया? अब अगर होल नंबर हम लोग देखें तो होल नंबर होता है कि मान लीजिए आप, ये नेचुरल नंबर्स तो होंगे इसमें, होल नंबर में नेचुरल नंबर्स तो होंगे। होल मतलब सारे नंबर्स, तो सारे नंबर मतलब इसमें तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो होंगे ही, ऐसे 6 करके इसके बाद चलता रहता है, ये सारे तो होंगे। इसमें जस्ट ऐड होगा क्या? बस 0। ठीक है, अगर आप लोग नेचुरल नंबर का जो भी सीरीज है, ये एक सीरीज है मतलब चलता रहता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 करके, तो इसमें अगर आप लोग ऐड कर देंगे एक 0, जस्ट 0 ऐड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? ये एक सीरीज हो जाएगा। किस चीज का सीरीज होगा? ये होल नंबर का सीरीज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? एडिंग जीरो टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि बस नेचुरल नंबर का जो भी नंबर है, जो भी नेचुरल नंबर है उसके साथ अगर 0 ऐड कर देंगे तो 0 से लेके चलता रहेगा ये, तो 0 1 2 3 4 5 6 करके चलता रहेगा। ये जो आपका सीरीज मिल रहा है वही है होल नंबर का सीरीज, ये होगा होल नंबर। आ गया समझ में? बहुत ही इजी चीज, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम इजी चीज है, एकदम से इजी है पूरा, कुछ भी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए इधर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट होता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर जो है वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इंटीजर हमेशा यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। मान लीजिए आप, मैं बता भी दूंगा इस कोर्स में कि कहां पे क्या यूज होगा स्पेसिफिकली। आप मान लीजिए इंटीजर कहां पे यूज होगा? फिजिक्स में जगह कहां पे यूज होगा? फिजिक्स पे बहुत सारी जगह है, मैं बता देता हूं। मान लीजिए आप कोई भी एक सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन जब आता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज होगा। ये क्लास 11 का जब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन निकालोगे आप, तब उसका सॉल्यूशन में देखोगे जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है, तो उसमें बहुत सारा इंटीजर का यूज होगा। उसमें लिखोगे आपकी n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे करके बहुत जगह पे लिखोगे, आप देखोगे तब जाके। अब ऐसा होता है कि और कहां पे यूज होता है इंटीजर? कहां पे यूज होता है? और इंटीजर और भी यूज होता है आपका, पहले लिख लेता हूं इंटीजर। और इंटीजर कहां पे यूज होता है? इंटीजर यूज होता है आपका ऐसे सारे सॉल्यूशंस में यूज होता है, और
जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तब भी देखोगे, जब वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे आप लोग, तब भी देखोगे कि उधर भी यूज होगा इस एन का ही, और वो एन इंटीजर होगा एक, ठीक है। उधर भी एक्चुअली सॉल्यूशन निकालना ही होता है एग्जैक्टली बोलूं तो मैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है भैया? इंटीजर ये होता है कि मान लीजिए आप मिठाई के दुकान पे गए, अब मिठाई पे दुकान पे जाके बोल रहे हो आपको मिठाई खरीदना है, क्योंकि आपको मिठाई पसंद है भाई, मिठाई सबको पसंद होता है आई गेस, लड़कियों को ज्यादा नहीं पसंद होता है, ठीक है चलो। तो मिठाई के दुकान पे जाके आप क्या बोल रहे हो कि भैया मुझे ना 2.5 मिठाई दे दो या फिर 3.5 मिठाई दे दो। 3.5 मतलब क्या होता है? 3 दिया आपको और हाफ दे दो मुझे, ये होता है कुछ ऐसा? क्यों ऐसा खरीद सकते हो आप? ऐसे खरीद नहीं सकते हो आप कि दुकान पे जाके बोलो 3.5 मिठाई दे दो भैया, वो बोलेगा क्या भाई पागल हो गया है, ऐसे नहीं बेचा जाता है, मिठाई कैसे बेच सकते हैं? मिठाई आपको कैसे लेना है? 1 2 3 4 ऐसे लेना है, कुछ 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 15.5 कैसे ले सकते हो? ऐसा होता है क्या? 15 मिठाई दे दो और एक हाफ बांट के दे दो। फिर लड्डू है भैया, लड्डू है मेरे पास, एक लड्डू है, अब लड्डू को क्या करना है भैया? 15 लड्डू तो दो मुझे, ऐसे ही पूरा लड्डू दे दो, लेकिन एक लड्डू को क्या करना है? हाफ करके दे दो मुझे। भैया ये हाफ लड्डू बाकी जो पड़ा है उसको क्या कौन लेके जाएगा? इसको कौन लेके जाएगा? ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब वो ही सारे नंबर जो पूरा लेना चाहिए, ठीक है, वो ही होता है इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आता है भैया? इंटीजर में ये होता है कि आपका जो होल नंबर था, होल नंबर मतलब मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबर्स है वो क्या होता है? सारे होल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स के साथ जो भी नेचुरल नंबर है उनका नेगेटिव भी लेना है आपको, तो ये हो गया पूरे इंटीजर का सेट, ठीक है। अब इंटीजर में इन सबको क्या कहेंगे हम लोग? इन सबको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इनको सामने प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब साइन है, प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 0, समझ में आ गया? ये इन सबको मिलकर क्या कहते हैं हम लोग? होल नंबर, होल नंबर। और इनको क्या कहते हैं? बस नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होगा तो इनको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और पूरा अगर आ गया तो उनको कहते हैं हम लोग टोटल इंटीजर्स। अब इनको क्या कहते हैं भैया? इनको अलग से कह सकते हैं अपन, क्या इनको कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, समझ में आ गया? इनको क्या कर सकते हैं अपन? नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, आपका इंटीजर पार्ट खत्म हो गया। इंटीजर क्या हो सकता है? इंटीजर मतलब जिसमें कोई हाफ डिवाइड वाली बात ही नहीं है भैया, ठीक है, डिवाइड वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, इसमें तुम कुछ भी डिवाइड कर नहीं सकते हो, पूरा लेना है भैया, जो भी लेना है पूरा, कि मुझे पूरा हिस्सा चाहिए, आधा वादा नहीं, ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हमारा हो गया। उसके बाद क्या आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंटीजर हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होगा? अब होगा डिवाइड का, डिवाइड क्या? अब डिवाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो फ्रैक्शन अपन अगर करेंगे तो फ्रैक्शन में 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है एक्चुअली। नंबर 4 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। आपको अगर पता होगा तो फ्रैक्शन में क्या क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन होता है, एक टाइप का फ्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे एक फ्रैक्शन है आपके पास, मान लीजिए ये हाफ है, 2/3 है या फिर 3/5 है, ठीक है। तो इन सारे फ्रैक्शंस में देखिए कि ये 1 जो है इस 2 से छोटा है, ये 2 जो है ये 3 से छोटा है, ये 3 जो है ये 5 से छोटा है। आ गया समझ में? क्या होता है यहां जो लिखा है मेरा 1/2, इसमें क्या होता है? 1 से 2 बड़ा है, फिर से 2 जो है 3 से बड़ा है। आ गया समझ में? और उसके बाद 3 जो है 5 से बड़ा है। तो क्या हो गया इधर कि सारे देखिए जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है सारे, वो क्या हो रहा है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द सॉरी नॉट ग्रेटर, इट इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ऐसे केसेस में सारे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद क्या आता है सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या बात है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब बस इसका उल्टा, जस्ट ऑपोजिट टू
प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा। तो मान लीजिए आपका 5 हो गया, नीचे 3, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 10 हो गया, नीचे कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ भी। तो ये क्या होंगे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो रहा है देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक थर्ड पे आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अब तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है कि आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये है मतलब कि आप लोग एक होल पार्ट ले सकते हो और जो फ्रैक्शन वाला मेन पार्ट है उसको अलग कर सकते हो। देखो इधर मान लो आपका 5/3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 को डिवाइड कर सकते हैं। इसको क्या है, 5 को डिवाइड कर रहे हैं थ्रू 3, तो 3 1 जा 3, उसके बाद 2, तो इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन होगा 1 होल, यहां पे नीचे क्या था 3, तो इधर भी नीचे 3 और ऊपर किसका डिवीजन बाकी है अभी भी 2 का, तो 2 को ऊपर लिख देंगे हम लोग। 2 को 3 से डिवाइड करना अभी बाकी है, ये 3 से 2 को डिवाइड नहीं किया अपन ने, इसलिए 2 को लिख दिया इधर और 3 को इधर नीचे। इजी, समझ में आया? आना ही चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया, इजी, फ्रैक्शंस आ गया समझ में। अब ये बात है फ्रैक्शन रिलेटेड, एक पॉइंट बता देता हूं, फ्रैक्शन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए आपको लिख दिया मैंने -2/3, इसको एक फ्रैक्शन नहीं माना जाएगा, इट इज अ नेगेटिव ऑफ ए फ्रैक्शन, बट इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया? सेक्शंस क्या होते हैं हमेशा, अरे फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमेशा, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, फ्रैक्शंस हो गया अपना पॉजिटिव। उसके बाद फ्रैक्शंस के बाद कौन सा नंबर आता है आपका, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, जस्ट फ्रैक्शन को अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल। उसमें बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बस डिवीजन ध्यान से करिएगा आप लोग, डिवीजन में कुछ गलती मत करिएगा। डिवीजन में अगर गलती होता है किसी का तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से, अगर डिवीजन में प्रॉब्लम हो तो। मतलब इस डिवीजन में कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई किसी का प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, बस आपको इन्फॉर्म करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर डीएम भी कर सकते हो आप फेसबुक में। ओके, चलो अब क्या होगा, फ्रैक्शन हो गया, इसके बाद होता है डेसिमल। बोला है मैंने डेसिमल, तो डेसिमल पे चलते हैं हम लोग भाई। डेसिमल पे चलते हैं। डेसिमल 5 होगा ये, 5 नंबर क्या आता है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल में क्या आता है भैया हमारा, डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल में आएगा कि पॉइंट जो होता है, पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है। तो आप मान लीजिए 10.30 लिखा है, तो ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। जो कि इसका जो ये वाला प्लेस है, इसको कहते हैं हम लोग, कौन सा प्लेस कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं वंस प्लेस, ठीक है। इसे वंस प्लेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेंस प्लेस, ओके। इसे कहते हैं टेंस प्लेस, क्योंकि 10 हो रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा फिर भी टेंस प्लेस ही होगा ना, ये प्लेस बता रहा हूं मैं, बस ये कौन सा पोजीशन है ये बता रहा हूं। ये वाला पोजीशन कौन सा है भैया, ये वाला पोजीशन बताओ, ये वाला पोजीशन क्या हुआ, ओके। ये वाला पोजीशन है वंथ, और ऐसे करके कह सकते हैं वंथ प्लेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं भैया, टेंथ प्लेस, टेंथ कहते हैं इसको, टेंथ प्लेस ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे है प्लेसेस के बारे में, ये सब जानना जरूरी नहीं है, उतना कुछ खास नहीं है ये सब, बस आप जान के रखो, बस इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए बस, ठीक है, नहीं तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है उतना खास कुछ। उसके बाद आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट में। मैं बता रहा हूं अभी जो पार्ट आ रहा है ना वो भयानक है, इसी को बच्चों को समझ में नहीं आता, यही वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वाला रैशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर वाला पार्ट। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है,
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाला पार्ट। इसके पहले हम लोग डेसिमल पढ़ लिया। अब डेसिमल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है भैया? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मान लीजिए आप एक फ्रैक्शन ले लिया, फ्रैक्शन कैसा है? ऐसा फ्रैक्शन ले लिया कि 11/2, मान लीजिए 11/2 ले लिया आपने। अब डिवाइड करना चालू किया आपने, कैसे डिवाइड किया? 2 से 11 को, तो क्या होगा? 5 2 10, देन 1.0, देन 5 2 अगेन 10। तो डिवीजन इज कंप्लीटेड। सो यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 आ रहा है भैया, 0 आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? एक फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। अगर वो डेसिमल जो आया मेरा ए डेसिमल, अगर ये डिवीजन इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, और उस कन्वर्जन के बाद अगर इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, देखिए रिमाइंडर 0 है, इधर किसी भी स्टेप पे 0 आ रहा है ना, ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये जो इसके बाद और डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो पॉइंट वाला पार्ट है, ये डेसिमल नंबर है, वो टर्मिनेट हो गया। इसके बाद और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि चलता रहता है, ये चल नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरा टर्मिनेट हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। बुझा, समझ में आ गया? इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। कब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? जब एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के टाइम पे डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है? तो डिवीजन कंप्लीशन होना चाहिए, इधर डिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। आ गया समझ में? तो यहाँ पे डिवीजन जब कंप्लीट होता है तब क्या होता है कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। अब क्या होगा? नेक्स्ट मिलेगा हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 7 जो आएगा वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है भैया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में यह होता है कि आपका अगर डिवीजन कर रहे हो आप लोग, मान लीजिए कोई भी एक फ्रैक्शन ले लिया आपने, एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 1/3 ले लिया। अब क्या होता है? इसको आप डिवीजन करोगे तो डिवाइड करते रहो, 1 को 3 से डिवाइड करो, कितना होगा? पहले आपको 0 लाना पड़ेगा, एक पॉइंट देके, ठीक है, 0 आ गया मेरा। अब क्या होगा? आप डिवाइड करते रहो। क्या करोगे आप? 3 3 9 करोगे, पहले 1 आ गया, फिर से 0, 3 3 फिर से 9, अरे फिर से आ रहा है ऐसा। तो ऐसा क्या हो रहा है? आपको समझ में आ रहा ही होगा कि ये चलता रहेगा, ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसका डिवीजन क्या है, कंप्लीट डिवीजन कभी नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट डिवीजन जो भी एक आपका फ्रैक्शन दिया रहेगा, जो भी एक फ्रैक्शन दिया रहेगा आपका, उसमें कंप्लीट डिवीजन कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा भैया? आपका ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है। डिवीजन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ऐसा कोई स्टेप आएगा ही नहीं इधर डिवीजन में कि आपका रिमाइंडर 0 हो। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर हो गया ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ऐसे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक नंबर है मेरा √3, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कुछ होता है 1.732 ऐसे कुछ चलता रहता है, ठीक है। और बहुत बड़ा है, लंबा है, मुझे याद नहीं है प्रॉपर्ली कितना है, तो ऐसा चलता रहता है ये √3। तो ये की क्या है? ये भी क्या है? ये भी एक आपका ये भी एक क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है कभी भी जाके खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता रहता है। तो √3 का अगर वैल्यू निकालोगे आप, ये डिफरेंट प्रोसेस है एक वैल्यू निकालने का, ठीक है। ऐसे निकाल नहीं सकते नॉर्मली। तो √3 अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें निकाल सकते हैं, साइंटिफिक नॉर्मल कैलकुलेटर भी निकल जाएगा, लेकिन ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? बहुत दूर चलता रहता है, ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा। तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट मतलब खत्म। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? कभी भी खत्म ही नहीं हो रहा है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया? तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आप और भी 2 टाइप के
डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भैया क्या क्या होता है दिखाता हूं मैं। फर्स्ट टाइप का जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, फर्स्ट टाइप का जो होता है वो होता है आपका रैकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ही एक होता है रैकरिंग डेसिमल, रैकरिंग डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रैकरिंग डेसिमल। अब रैकरिंग डेसिमल क्या होता है भैया? रैकरिंग डेसिमल होता है जिस डेसिमल में आपका टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रैकरिंग क्या होगा जिसमें रिपीटेटिव पार्ट रहेगा। देखिए आप एग्जांपल दिखाता हूं मैं। मान लीजिए 1/6 है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो देख लीजिए आप ऐसा होता है 1.16666 ऐसा होता है कुछ। उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था 1/3, इसमें क्या होता है 0.33333 ऐसा चलता रहता है। तो ये क्या होगा आपका रैकरिंग डेसिमल हो गया। कैसे रैकरिंग डेसिमल? देखिए यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटेटिव एलिमेंट जब रहेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग रैकरिंग डेसिमल। यहाँ पे क्या होता है 33333 चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रैकरिंग डेसिमल्स होते हैं। मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए 0.23232323 ऐसा चलता रहा 2323, तो ये क्या हो गया आपका एक रैकरिंग डेसिमल हो गया। तो ऐसे ही जब भी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 बार, इसको 0.3 बार, बार का मतलब है ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.23 बार, मतलब 23 वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। आगे समझ में, इसमें 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 1 एक बार ही है, उसके बाद 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो दैट इज ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है रैकरिंग डेसिमल। रैकरिंग मतलब देयर शुड बी, लिख लीजिए आप लोग, देयर शुड बी रिपीटेटिव पार्ट, देयर शुड बी रिपीटेटिव पार्ट जो रिपीट होगा बार बार, रिपीटेटिव पार्ट इन, देयर शुड बी रिपीटेटिव पार्ट इन डेसिमल। आ गया समझ में? डेसिमल में क्या होना चाहिए आपका रिपीटेटिव पार्ट होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद अगर रिपीटेटिव पार्ट है तो उसको कहता है रैकरिंग डेसिमल। अब दूसरा वाला क्या होता है वो होता है नॉन रैकरिंग डेसिमल, नॉन रैकरिंग। अब नॉन रैकरिंग क्या होता है भैया? रैकरिंग पता है हमने जिसमें रिपीट होता है। अब नॉन रैकरिंग क्या होगा? जिसमें रिपीट नहीं होगा। तो नॉन, इसमें दूसरा जो आता है वो होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल में भैया क्या क्या आएगा? तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल ना ऐसे मिलता नहीं है कुछ भी, मान लीजिए ऐसे नॉर्मली मिलेगा नहीं। मान लीजिए आपका √3 का वैल्यू अभी पहले लिखा था मैंने कुछ देर पहले, वो है 1.732050 ऐसे करके चलता रहता है, और भी रहता है 8757 ऐसा चलता रहता है। तो ये एक नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल है। और भी रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आप मन से ले लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 2.8732589234, तो इसमें कोई रिपीटेटिव पार्ट देख रहा है आपको? इधर कोई पैटर्न दिख रहा है? अलग से पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ भी, कुछ पैटर्न नहीं है कि रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न मिल ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिखेगा ही नहीं आपको इन सब में कुछ पैटर्न नहीं दिखेगा। इधर रिपीट कर रहा है ऐसा कुछ एलिमेंट दिखेगा ही नहीं आपको। तो ऐसे जो नंबर्स है उनको कहते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब सॉरी ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन रिपीटेटिव डेसिमल्स। अब नॉन रिपीटेटिव डेसिमल्स में ये होता है कि आप मान लीजिए, और एक स्पेशल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए पाई। अब पाई क्या होता है भैया? मान लीजिए आप एक सर्कल ले लीजिए। अब सर्कल में अगर आपका रेडियस r है, ठीक है, तो इसका भैया पेरीमीटर यार, फिर सरकमफेरेंस क्या होता है भैया? सरकमफेरेंस होता है 2πr, सरकमफेरेंस इज 2πr। उसको अगर हम लोग इसका जो रेडियस का डबल क्या होता है आपका डायमीटर, इसका डायमीटर का हम लोग डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर आप सरकमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो ले लेंगे, रेशियो, दिस इज सरकमफेरेंस एंड दिस इज डायमीटर, उनका अगर रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई आ जाता है। तो दिस इज नोन एज पाई। किसी भी एक सर्कल का आप लोग अगर सरकमफेरेंस एंड इसका अगर डायमीटर का रेशियो ले लेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि पाई, उसको पाई ऐसे डिफाइन करते हैं। पाई का जो वैल्यू है वो भी क्या होता है? एक नॉन टर्मिनेटिंग
होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, एज वेल एज नॉन रेकरिंग भी है, रेकर नहीं कर रहा है वो, रेकर मतलब रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी एलिमेंट उधर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है इसके ऐसा कुछ होता है 3.1415926535 ऐसे चलता रहता है कुछ, ठीक है। तो ये भी जो वैल्यू है वो भी क्या होता है, रिपीटिंग कोई भी एलिमेंट या फिर पार्ट भी नहीं है, रिपीटेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं, रिपीटेटिव पार्ट भी नहीं है। सो इसमें क्या होता है, नॉन रिपीटिंग और इसको कह सकते हैं नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, अच्छे से नॉन रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन रेकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं अपन। तो नॉन रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है, कभी भी आपका मिलेगा नहीं, ठीक है, कोई भी क्या नहीं मिलेगा कि रिपीटेटिव पार्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें लिख दीजिए नो रिपीटेटिव पार्ट और एलिमेंट। तो ऐसे जो रिपीटेटिव एलिमेंट या फिर पार्ट जो नहीं मिलता है या फिर नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स होता है उन्हीं को कहते हैं अपन इरेशनल नंबर। याद रखिए इरेशनल नंबर्स, तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर का आप लोग डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ा होगा। तो मेन चीज ये होता है, आप मान लीजिए आपको एक डेसिमल दिया गया है, पहली बात तो ये देखिए कि आप ये चलता रहता है या नहीं, कि ये टर्मिनेट हो रहा है नहीं। पहले बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है कि इस पर रिपीटिंग एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, तब रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर है, इसीलिए कहते हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। आप लोगों का प्रूफ भी आया था क्लास 10 पे, आप लोगों ने प्रूफ भी किया है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब समझ में आ गया इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होगा कि वो कैसा नंबर होगा, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही। पहले क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एज वेल एज क्या हो जाएगा आपका, एज वेल एज उसके साथ क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग भी होगा, मतलब उसमें रेकर नहीं करेगा, मतलब रिपीटेटिव एलिमेंट कुछ नहीं रहेगा उसमें, नॉन रेकरिंग भी होगा, ठीक है, नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जब होता है तभी क्या होता है, उनको क्या कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे सारे एग्जांपल्स है, यहाँ पे कुछ भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। अब इरेशनल नंबर का और एक डेफिनेशन आता है, अच्छा खासा देते हैं उनको, उस डेफिनेशन को मैं भी बता देता हूं। मान लीजिए कि इसको अपन कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते एक्चुअली, ठीक है, P अपन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहां पे क्या होता है, P एक इंटीजर होता है एंड Q एज ऑन ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। बट यहां पे क्या हो सकता है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 0 से डिवीजन क्यों नहीं पॉसिबल, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। तो क्या होगा कि इंटीजर, दोनों इंटीजर है, अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये हो ही नहीं सकता, इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया। सो क्या लिख सकते हैं इधर कि, तो अब हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपन क्या लिखेंगे कि इरेशनल नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड, इरेशनल नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और वेयर P/Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया, अच्छी सी बात है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है भैया। अब मैं एक चीज बता देता हूं, अभी तक जितने भी सारे नंबर्स पढ़ाए हम लोगों ने, सिर्फ इरेशनल को छोड़ के, मतलब ये नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल को छोड़ के, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रेकरिंग मतलब इसमें रिपीटेटिव पार्ट एलिमेंट है ही नहीं, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, ऐसा कुछ अगर है जैसे कि ये सारे नंबर्स, इनको छोड़ के अभी तक हम लोगों ने जितने भी सारे नंबर्स पढ़ा है, सारे के सारे रियल नंबर, सॉरी सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में आ गया, सारे के सारे रैशनल नंबर है। समझ में आ गया। तो अभी कितना हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने सारे रैशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद बस इरेशनल पे आए हम लोग। समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर के एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, ये नोट कर लो आप लोग, पॉज करके नोट कर लो, मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। इरेशनल पढ़ लिया हम लोगों ने, आप पढ़ेंगे अपन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, चलो
तो रैशनल नंबर में क्या होता है कि, सॉरी ये पूछना पड़ेगा, रैशनल नंबर इस पे क्या होता है कि रैशनल, तो रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर को छोड़ के अभी तक जितने भी पढ़ा, मतलब इंटीजर, डेसिमल, जितना भी, डेसिमल मतलब सिर्फ नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग वाले को छोड़ के जितने भी डेसिमल है सारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या आ जाएगा भैया, रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन ऐसा है कि जिस जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे p q दोनों क्या है, इंटीजर, और क्या होना चाहिए भैया, q तो नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। q से हम लोग अगर नीचे 0 आ जाएगा वो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स में ये अनडिफाइंड है कि q नीचे जो है कोई भी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना रैशनल नंबर, बहुत इजी है, बहुत इजी, रैशनल नंबर इज बहुत इजी, समझ में आ गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अभी तक जितना भी पढ़ा हम लोगों ने इरेशनल को छोड़ के बाकी सारे रैशनल है, समझ में आ गया। तो इरेशनल क्या था, इरेशनल को आप लोग फिर से याद कर लीजिए। इरेशनल मतलब इरेशनल याद करना बहुत जरूरी है। इरेशनल नंबर्स मतलब जो कि डेसिमल्स होता है, कुछ जो कि होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो होंगे ये, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, प्लस नॉन रेकरिंग होगा, क्योंकि रेकर नहीं होगा कुछ भी। रेकर मतलब जिसमें रिपीटिंग एलिमेंट, नो रिपीटिंग एलिमेंट लिख दो, नो रिपीटिंग एलिमेंट और रिपीटिंग पार्ट, नो रिपीटिंग एलिमेंट और पार्ट, समझ में आ गया आप लोगों को। ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आप लोगों को, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इरेशनल हो गया, रैशनल हो गया अपना। अब बात आती है रियल नंबर की। भैया रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर यह है कि सारे, अगर आप रैशनल नंबर जितने भी है, रैशनल प्लस अगर इरेशनल कर दोगे तो ये सारे हो जाएंगे आपका रियल नंबर। रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाता है, इरेशनल के साथ अगर रैशनल नंबर को ऐड कर दोगे, मतलब सारे जो नंबर्स है जितने भी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, सारे ही क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है भैया, ये सारे रियल है, तो अनरियल क्या है, इमेजिनरी क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। मैथ्स के अंदर है वो, अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसमें दिमाग मत लगाइए आप लोग, ठीक है। आ गया समझ में। तो क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया और रियल नंबर तक खत्म। तो ये होता है पूरा रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि whether 5 is a real number or not, 5 is a real number, ऑब्वियसली यहाँ पे जितने सारे नंबर पढ़े हम लोग सारे रियल नंबर है। अब हम लोगों ने पूछा 5 इज रैशनल और इरेशनल। 5 ये नंबर दे दिया मैंने, 5 ये कि रैशनल है या इरेशनल है, ऑब्वियसली रैशनल है, क्योंकि 5.0 लिख सकता अपन, तो डिवीजन कंप्लीट, मतलब यहाँ पे किसी एक जगह पे टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग मतलब ही क्या होता है, रैशनल। रैशनल मतलब टर्मिनेट हो गया, अगर डेसिमल कोई भी टर्मिनेट हो गया, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी, वो भी रैशनल हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल कैसा हो सकता है, जिसमें रिपीटेड होता है, मान लीजिए 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है, क्योंकि ये होता है एक्चुअली 1/3 क्या होता है, 1/3 एक्चुअली होता है 0.3333 ऐसा होता है। तो ये रैशनल नंबर होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसमें रिपीटिंग एलिमेंट आ रहा है 3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। इरेशनल कब होगा भैया, इरेशनल होगा जब पाई मान लीजिए उसमें रिपीटिंग एलिमेंट है ही नहीं, 3.14 करके चलता रहेगा, 5 9 2 6 5 ऐसे चलता रहेगा, कुछ इसमें रिपीटिंग एलिमेंट भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, खत्म, ये हो गया इरेशनल। तो ये खत्म मतलब खत्म, टाटा बाय बाय नहीं, मतलब इरेशनल, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस चीज का अपलोड कर सकते हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो ये होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बस, ठीक है। और अगर पसंद आई तो मेरा जो मेन क्लासरूम, इसमें तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, तो इंटरेक्शन चाहिए अगर आप लोगों को मेरे साथ, उसमें हम लोग, मैं आंसर कर दूंगा साथ ही साथ, तो आप लोग मेरे क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या होगा भैया, क्या पढ़ाएंगे आप, तो पढ़ाऊंगा मैं 9th 10th लेवल का
भैया 9th लेवल का पूरा साइंस, ठीक है, लिख देता हूं मैं अलग से। 9th लेवल का क्या पढ़ाऊंगा भैया? 9th लेवल का साइंस प्लस मैथ्स पूरा फुल, ठीक है। और उसके बाद भैया 11th में क्या पढ़ोगे? फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं सर। 11th में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स बस, ठीक है। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ।